ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। इस समय पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश पर सीरीज चल रही है और आज है चतुर्थ समुल्लास। चतुर्थ समुल्लास के एक बहुत ही व्यापक विषय समेटे हुए अपने आप में। इसको क्यों पढ़ें, यह जानना आवश्यक है। माता की कुल की 6 पीढ़ियां और पिता के गोत्र को छोड़कर विवाह क्यों करना चाहिए, इसका साइंटिफिक कारण पढ़ें। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कब करें, इसका कारण पढ़ें। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की शर्तें और वास्तविक कुंडली मिलान क्या है। इस अध्याय को पढ़कर कुंडली मिलान का वास्तविक स्वरूप मैं पहले भी अपने YouTube चैनल पर डाल चुकी हूँ और वो मैंने सत्यार्थ प्रकाश नामक प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दिया है। हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इस अध्याय से समुल्लास से संबंधित 2 वीडियो अलग से देख सकते हैं। उस पर मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। एक तो नियोग के बारे में और दूसरी कुंडली मिलान का वास्तविक स्वरूप क्या है। नियोग व्यवस्था के बारे में मैंने 22-23 मिनट का वीडियो पहले ही डाला हुआ है, इसलिए आज वो विषय केवल बताऊंगी संक्षिप्त में, जो मैंने पहले नहीं डाले इस समुल्लास के बारे में। रोगी स्त्री पुरुष का विवाह हानिकारक है। बाल विवाह हानिकारक क्यों है? विवाह कितने प्रकार का होता है? स्त्री पुरुष का वर्ण किस प्रकार से निर्धारित होता है और विवाह के लिए किस प्रकार के वर्ण का चुनाव करना चाहिए? श्राद्ध और तर्पण का सही रूप क्या है? न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? विवाह पश्चात स्त्री पुरुष एक दूसरे के अधीन, पूर्ण रूप से एक दूसरे के अधीन क्यों हो सभी प्रकार से? स्त्री पुरुष का बहुविवाह होना चाहिए, पुनर्विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और यदि होना चाहिए तो किन परिस्थितियों में होना चाहिए? पुनर्विवाह और नियोग में भेद क्या है? नियोग की शर्तें क्या हैं? और इस संसार में जितना कुछ है वो गृहस्थ आश्रम उसका आधार है। इत्यादि बातों में को विस्तार से जानने के लिए आप सत्यार्थ प्रकाश का चतुर्थ समुल्लास पढ़ सकते हैं। नियोग व्यवस्था के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं और कुछ विरोधी लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में गलत प्रचार करते हैं। इस व्यवस्था को समझने के लिए आप नियोग एक पवित्र व्यवस्था, सब्स्टिट्यूट ऑफ सरोगेसी, इस नाम से मैंने वीडियो डाला हुआ था, उसको आप सुन सकते हैं। आज जो कुछ बातें इस अध्याय के बारे में नहीं डाली हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अभी पॉइंट मैंने बताए इनमें से कुछ पॉइंट के बारे में देखिए। बाल विवाह को लेकर हमारा ऋग्वेद क्या कहता है, सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा हमें पता चलता है। तो हमारा ऋग्वेद कहता है बाल विवाह को लेकर कि बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश है उससे अधिक स्त्री का नाश होता है। तो बाल विवाह एकदम वर्जित है हमारे शास्त्रों में। और कम उम्र के बालक बालिका स्त्री पुरुष के बारे में धन्वंतरी ऋषि द्वारा, जो मुनिवर धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं, उनके द्वारा लिखा गया उदाहरण भी उन्होंने दिया हुआ है। पूर्णतया निषेध है बाल विवाह। और 16 वर्ष से न्यून वय वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यून वय वाले पुरुष को विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इससे कम उम्र के स्त्री में यदि गर्भ स्थापित किया जाता है या 25 वर्ष से न्यून उम्र का पुरुष गर्भ स्थापित करता है तो ऐसी संतान कुशिष्ट होती है और अस्वस्थ होती है, पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता है और बहुत सारी व्याधियां लेकर पैदा होता है, या वो चिरकाल तक जीवित भी नहीं रहता है। और इसको सृष्टि के नियम के विरुद्ध बताते हैं बाल विवाह को। और उम्र से पहले संतान उत्पत्ति को हमारे शास्त्र और आयुर्वेद के जनक मुनिवर धन्वंतरी सृष्टि के विरुद्ध बताते हैं, जिसका उदाहरण हमें सत्यार्थ प्रकाश में देखने को मिलता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का भी बड़ा सुंदर नियम है हमारे शास्त्रों में। मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार वेदान दीत्य वेदो वा वेदम वापि यथाक्रमम
अभिप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम मां विशेत। अर्थात जब यथावत ब्रह्मचर्य आचार अनुकूल वर्त कर धर्म के चारों वेद, 3, 2 व 1 वेद को संगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो, वे पुरुष व स्त्री गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। हमारे यहाँ शास्त्रों में जो भी नियम बताए जाते हैं मनुष्यों के लिए बताए जाते हैं, और यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि जो भी शिक्षा दीक्षा है वो पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होती है। इसी तरह आगे भी बताएंगे बहुत सारी चीज़ें इस अध्याय में, और बड़ी ही दिलचस्प बातें हैं जब हम अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हमें बस केवल आज जो लोग कहते हैं ना साइंस का ज़माना है, तो हमें समझ में आता है कि सच में ये साइंस का ज़माना है कि वो साइंस का ज़माना था जहाँ पर साइंस के अतिरिक्त कुछ बातें ही नहीं होती थीं। माता की 6 पीढ़ियाँ, माता की कुल 6 पीढ़ियाँ और पिता का गोत्र छोड़कर विवाह करना चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा कारण बताते हैं, कई सारे कारण बताते हैं, वैज्ञानिक कारण बताते हैं। और बहुत नज़दीक विवाह करने से आनुवांशिक बीमारियां, आनुवांशिक चीज़ें स्वतः ही बच्चों में आ जाती हैं। बच्चों का माइंड बहुत ग्रोथ नहीं करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता है, समाज का बहुत विकास नहीं होता है, और बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें भी बताते हैं। माता के द्वारा संतान में जो भी प्रवृत्तियाँ जाती हैं, जो भी जीन्स जाते हैं, उनका असर 6 पीढ़ियों तक रहता है। इसलिए एक न्यू जनरेशन क्रिएट करने के लिए और नए उत्थान की ओर बढ़ने के लिए और एक अद्भुत संतान को जन्म देने के लिए, अच्छी संतान को, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए बहुत सारे कारण बताते हुए कहते हैं कि माता की 6 पीढ़ियाँ और पिता के गोत्र को छोड़कर विवाह करना चाहिए, जो अभी भी हमें अपने समाज में बहुत तायत देखने को मिलता है। लेकिन इसका बहुत स्वरूप बिगड़ गया है और लोग अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह करने लगे हैं इस जानकारी के अभाव में कि आखिर क्यों हमें अपने वंश के परंपरा से मिलते जुलते लोगों के साथ विवाह क्यों नहीं करना चाहिए। इस जानकारी का हमारे समाज में अभाव है, जिसके कारण हमारी संतानें जो है ना वो बहुत सक्षम उत्पन्न नहीं हो रही हैं, बहुत ही संकुचित मानसिकता को लेकर उत्पन्न हो रही हैं। उसका कारण यही है। इसके साथ और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से ये भी एक कारण है। विवाह का नियम भी वर्ण के अनुसार बता रहे हैं। वर्ण घोषित होने के बाद स्त्री पुरुष का वर्ण जब घोषित हो जाए, विद्या अध्ययन के बाद उसकी योग्यता अनुसार, जैसे कि हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था थी, तो स्त्री पुरुष दोनों का जब वर्ण घोषित हो जाए कि उसकी योग्यता किस वर्ण के आधार पर है, किस योग्य है वो, उस वर्ण को घोषित होने के बाद स्त्री पुरुष को सेम वर्ण में विवाह करना चाहिए। जिस वर्ण का पुरुष है उस वर्ण की स्त्री होनी चाहिए, यानी कि जितनी योग्यता पुरुष में है, शिक्षा दीक्षा के बाद उसको जो उपाधि मिली है, जो वर्ण मिला है, वही योग्यता वही उपाधि स्त्री के पास भी होनी चाहिए। और उसके बाद इसलिए हमारे यहाँ स्वयंवर के पहले प्रावधान हुआ करते थे, योग्यता के अनुसार विवाह होते थे। इसीलिए हमारे यहाँ पर विवाह विच्छेद जैसे शब्दों का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। और हमने जो पहले भी डाला है कुंडली मिलान और नियोग व्यवस्था पर, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, तो वो भी आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष को सभी प्रकार से एक दूसरे के अधीन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ स्त्री को ही अधीन होना चाहिए पुरुष के, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह अधीन होना चाहिए। एक दूसरे को बुरे कार्य कोई करे तो विरोध करें, एक दूसरे का टोकें उसको, और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहकर, ईमानदार रहकर रहें, एक दूसरे से संतुष्ट रहें और धर्माचरण करते हुए गृहस्थ जीवन का निर्वाह करें। इसी प्रकार आगे हमारे श्राद्ध के विषय में बताते हैं, श्राद्ध और तर्पण का सही स्वरूप क्या होता है उस विषय में बताते हैं। और पुनर्विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस स्थिति में होना चाहिए, इस विषय पर भी बताते हैं। और उसके बाद पुनर्विवाह और नियोग में भेद क्या है, इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन करते हैं। इस समोल्लास में वो किस कुल में विवाह नहीं करना चाहिए उसके लिए कहते हैं 10 कुलों में विवाह नहीं करना चाहिए, 10 कुलों को त्याग दें। वो कुल चाहे जितने धन धान से परिपूर्ण हों, चाहे कितना धन दें, धान्य दें, गाय घोड़े
हाथी दें, राज्य दें, समृद्धि दें, कुछ भी दें, लेकिन ऐसे 10 कुलों में विवाह नहीं होना चाहिए। उन 10 कुलों का वर्णन भी करते हैं मनुस्मृति से उदाहरण देते हुए। और उस 10 कुलों में वो कहते हैं कि जो लोग सत्क्रिया से हीन हों, सत्पुरुषों से रहित हों, वेदाध्ययन से विमुख हों, पृथक हों, वेदाध्ययन ना करते हों, या वेदों के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी ना रखते हों, शरीर पर बड़े बड़े लोम वाले हों, या जिनको बवासीर जैसी बीमारी हो, दमा जैसी बीमारियां हों, आमाशय में वाली बीमारियां हों, मिर्गी हों, श्वेत कुष्ठ इत्यादि हों, गलित कुष्ठ युक्त कुल हों, वहाँ की कन्या और वर से विवाह नहीं करना चाहिए। ना तो वहाँ की कन्या करनी चाहिए, ना ही वर का विवाह करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वर और कन्या से जो संतान उत्पन्न होगी वो अस्वस्थ उत्पन्न होगी, बीमारी से युक्त उत्पन्न होगी। इसलिए संतानों उत्पत्ति हेतु ऐसे लोगों को, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसे कुलों में विवाह करने से बचना चाहिए। विवाह के बारे में बड़ा ही लंबा चौड़ा वर्णन करते हैं। उसके बाद किससे विवाह करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किन नाम वालों से नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के नाम हों वहाँ विवाह करना चाहिए, विवाह की उम्र का संयोग किस किस के साथ कितना होना चाहिए, वो सारी बातें करते हैं। प्रश्नोत्तरी भी है इसमें कि कुछ लोग हम कहते भी हम समाज में सुनते हैं कि कन्या की 8वें वर्ष विवाह में गौरी, 9वें वर्ष रोहिणी, 10वें वर्ष कन्या और आगे रजस्वला संज्ञा हो जाती है। फिर वो लोगों ने तरह तरह की बातें बना ली हैं कि 10वें वर्ष तक विवाह ना करके रजस्वला कन्या को माता पिता और उसका बड़ा भाई देखे तो तीनों नरक में गिरते हैं। ऐसी वाहियात बातों का बहुत अच्छे से साइंटिफिक तरीके से इस अध्याय में, इस समोल्लास में उत्तर देते हैं स्वामी जी। तो इसका उत्तर जानने के लिए भी इसको आप पढ़ें बहुत अच्छे से। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारे विषय को समेटे हुए ये समोल्लास है। बहुत सब्जेक्ट हैं इसमें जो हमारे जीवन से सरोकार रखते हैं। हमारे जीवन में उनकी जानकारी रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ में मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमारे रहें, परंतु अदृश्य अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी नहीं होना चाहिए। इससे यही सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम व अदृश्यों का विवाह होना योग्य नहीं है। योग्यता के अनुसार ही विवाह होना चाहिए। बहुत अच्छे से जांच परख के विवाह होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति स्त्री पुरुष योग्य हों, ऐसा विवाह होना चाहिए। जब ऐसे विवाह नहीं होते हैं तो घर में कलह होती है, समाज बहुत ज़्यादा उत्थान नहीं कर पाता है, अच्छे समाज का निर्माण नहीं होता है, देश की हानि होती है। और आज हम देख रहे हैं कि हम वैदिक रीति रिवाज से दूर हैं। उसका असर चारों तरफ हमको घर में, समाज में, हर जगह दिखाई दे रहा है। इसको हम नकार नहीं सकते हैं। आगे अपने शास्त्रों के अनुसार ही उदाहरण देते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि जितना कुछ संसार में है उसका आधार गृहस्थ आश्रम है, परंतु गृहस्थ आश्रम में तभी सुख होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सभी प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों। तभी वो गृहस्थ जीवन सुखद होता है, संतोषजनक होता है और सुख से परिपूर्ण होता है और अच्छे परिवार, अच्छे समाज का निर्माण करने योग्य होता है। तो हम इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, क्योंकि इस अध्याय की समोल्लास को आधार बनाकर ही मैं 2 वीडियो पहले बना चुकी हूँ। एक नियोग व्यवस्था पर, नियोग एक पवित्र व्यवस्था, सब्स्टिट्यूट ऑफ IVF, इसको इस टाइटल के साथ मैं बना चुकी हूँ। दूसरा कुंडली मिलान संस्कृत सनातन संस्कृति है क्या, इस नाम से बना चुकी हूँ इसी समोल्लास के आधार पर काफ़ी पहले। तो इस समोल्लास के जो कुछ पॉइंट छूटे थे वो मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो जो भी है उसमें मैं 5वां समोल्लास लेके आऊँगी। 5वां समोल्लास वानप्रस्थ तथा संन्यास की आवश्यकता क्यों है, इसको बड़ी ही साइंटिफिक कारणों के साथ, अपने शास्त्रों के उदाहरणों के साथ स्वामी जी ने इसमें जो भी वर्णन किया है उसका कुछ संक्षिप्त स्वरूप अपने वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाऊंगी। आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।